बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सबकी बहुत ही मोस्ट फेवरेट चिली गार्लिक नूडल्स की रेसिपी, जिसको आप सिर्फ 30 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। रेस्टोरेंट में काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, घर में आप इसको आसानी से बना सकते हैं, कम बजट में ज़्यादा क्वांटिटी में। और टेस्ट भी इसका बेहतरीन और लाजवाब होता है। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है, तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और ये टेस्टी चिली गार्लिक नूडल्स बनाकर आप अपने घर वालों को सर्व कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले नूडल्स को बॉईल करने के लिए 1 लीटर पानी गर्म कर लिया है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑयल डालने की वजह से नूडल्स आपस में चिपकेंगी नहीं, खिली-खिली रहेंगी। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है। गर्म पानी में ऑयल और नमक डालेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। अब इसमें डालेंगे नूडल्स। तो मैंने 300 ग्राम हक्का नूडल्स ली हैं, जो कि आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। अब 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे नूडल्स को पकने देंगे गर्म पानी में, तो ये खुद ब खुद अलग हो जाएंगी। हाथ से इनको नहीं तोड़ना है, वरना इनका टेक्सचर भी खराब हो जाएगा और फ्लेवर भी खराब हो जाएगा। क्योंकि जो हक्का नूडल्स हैं वो बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं। इनका कुकिंग टाइम सिर्फ 7 से 8 मिनट का है। 7 से 8 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाती हैं। अब 2 से 3 मिनट के लिए इनको हाई फ्लेम पे पानी में बॉईल कर लिया है और देखिए थोड़ी-सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब चम्मच की मदद से इस तरीके से इनको अलग-अलग कर लेंगे और बहुत ही आसानी से ये अलग हो जाएँगी। इसलिए हाथ से इनको नहीं तोड़ना है, बहुत बारीक नूडल्स होती हैं, अगर हाथ से तोड़कर डालेंगे तो एक तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएँगी और जब आप इनकी कुकिंग करेंगे तो ये आपस में चिपक सकती हैं। तो बस इस तरीके से इनको स्टर कर लेंगे और दोबारा से 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे, ताकि नूडल्स थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँ। तो टोटल मैंने इनको 7 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है हाई फ्लेम पे और देखिए नूडल्स कितनी अच्छी तरह से कुक हो गई हैं। अब पानी इनका छान लेंगे और टैप वाटर से अच्छी तरह से इनको धो लेंगे, ताकि जितना भी नूडल्स में स्टार्च है वो निकल जाए। और इसको थोड़ी देर के लिए स्टेनर में रख देंगे, ताकि एक्स्ट्रा सारा पानी इनका निकल जाए। अब दोबारा से मैंने पैन ले लिया है। 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालकर अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक। गार्लिक नूडल्स बना रहे हैं तो इसलिए गार्लिक की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और दोनों को मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे, ताकि गार्लिक का कच्चापन भी खत्म हो जाए और इसका हल्का-सा कलर चेंज हो जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे गार्लिक को मैंने सौटे कर लिया है। हल्का-सा इसका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छी गार्लिक की खुशबू आ रही है। तो इस पॉइंट पर इसमें स्लाइस में कटी हुई प्याज़ डालेंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज़ ली है, उसको मैंने मोटा-मोटा स्लाइस कर लिया है। ज़्यादा बारीक स्लाइस नहीं करना है, वरना प्याज़ बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। और अगर आप मीडियम साइज़ की प्याज़ इस्तेमाल करें तो फिर आप 2 ले लें। अब प्याज़ को भी मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे कि इसकी स्मेल खत्म हो जाए, इसका कच्चापन खत्म हो जाए। और जैसे ही प्याज़ अच्छी तरह से सौटे हो जाएगी तो इस पॉइंट पर इसमें गाजर डालेंगे। एक मैंने गाजर ली है, उसको जूलियन कट कर लिया है। अब इसको भी सौटे कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। गाजर थोड़ा पकने में टाइम लगाती है, इसलिए सब सब्जियों से पहले गाजर को ऐड करेंगे, ताकि ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए। सब्जियाँ आप अपनी पसंद की कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब गाजर को भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए सौटे कर लिया है, हल्की-सी ये सॉफ्ट हो गई हैं। ज़्यादा सब्जियों को नहीं कुक करना है, वरना इनका टेस्ट खराब हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। तो मैंने 3 कलर की शिमला मिर्च ली है, आधा कप रेड बेल पेपर, आधा कप येलो बेल पेपर और आधा कप ही मैंने ग्रीन कैप्सिकम ली है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और सब सब्जियों को सौटे कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो शिमला मिर्च ऐड की है उसका फ्लेवर भी अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना ये पानी छोड़ने लगेंगी, इनका टेस्ट खराब हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 ही टेबलस्पून इसमें चिली गार्लिक टोमेटो केचअप डालेंगे। चिली गार्लिक नूडल्स बना रहे हैं तो चिली गार्लिक फ्लेवर वाली टोमेटो केचअप डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 1 टेबलस्पून इसमें हॉट सॉस ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ ही टी स्पून नमक डालेंगे। या फिर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सॉसेस ऐड की हैं उनमें भी नमक है, तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि सब चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए।
तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको स्टर करते हुए पका लिया है, सब चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो गई हैं। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे बॉयल किए हुए नूडल्स और मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको अब मिक्स करेंगे। तो इस तरह से आप 2 चम्मच ले लें और उससे मिक्स करें, बहुत ही अच्छी तरह से नूडल्स मिक्स हो जाएँगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि इसकी मिक्सिंग में प्रॉब्लम होती है, तो बस इस तरीके से आप 2 चम्मच ले लें और ये नूडल्स अच्छी तरह से सब्जियों में मिक्स हो जाएँगी। बहुत ही टेस्टी बनेगी, मस्ट ट्राई कीजिएगा मेरी रिकमेंडेशन पे। अगर आपके घर में दावत है तो एज़ अ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है, लास्ट में इसमें डालेंगे 1/4 कप बारीक चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन और दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको स्टर करते हुए पका लेंगे, ताकि जो स्प्रिंग अनियन डाला है उसका फ्लेवर भी अच्छी तरह से नूडल्स में मिक्स हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल चिली गार्लिक नूडल्स रेडी हो गई हैं और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनती हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी चिली गार्लिक नूडल्स की रेसिपी को। फ्लेम को बंद करेंगे और अब इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी परफेक्ट ये खिली खिली नूडल्स बनी हैं, बिल्कुल भी आपस में चिपकी नहीं है। क्योंकि अक्सर क्या होता है जब नूडल्स बनाते हैं उनमें स्टार्च रह जाता है, वो आपस में चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से टेस्ट और फ्लेवर खराब हो जाता है। तो बस आपने टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है, तो बेहतरीन आपकी ये चिली गार्लिक नूडल्स बनेंगी कि आप मुझे ढेरों दुआएं देंगे। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी चिली गार्लिक नूडल्स की रेसिपी को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।